दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में दोस्तों हम समझ रहे हैं ग्रहों के स्वभाव के बारे में। कौन से ग्रह पुरुष स्वभाव से हैं, कौन से ग्रह स्त्री स्वभाव से हैं, या फिर कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम पुरुष ग्रह के अंदर। पुरुष ग्रह के अंदर हम देखेंगे तो हमारे सर्वप्रथम है बृहस्पति ग्रह जो पुरुष ग्रह की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सूर्य ग्रह हमारे पुरुष की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद फिर मंगल ग्रह हैं, वो भी हमारे पुरुष की श्रेणी में आते हैं। यह ग्रह पुरुष जैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि इन ग्रहों के अंदर एक पुरुष आदमी के अंदर क्या स्वभाव होता है उसके अनुरूप इन स्वभाव रहता है, सूर्य और मंगल। अब हम देखते हैं स्त्री ग्रह। स्त्री ग्रह के अंदर हमारे आते हैं शुक्र। शुक्र ग्रह स्त्री स्वभाव वाला ग्रह है। और दूसरा है हमारा चंद्रमा ग्रह। दोस्तों स्त्री के अंदर क्या होता है, दया होती है, करुणा होती है, कोमलता होती है, भावुकता होती है। वहीं पर हम देखेंगे पुरुष के अंदर क्या होता है। पुरुष के अंदर स्वभाव से गुच्छा क्रोधी स्वभाव रहता है, उग्र स्वभाव रहता है। तो वो सब जो ग्रह हैं वो हमारे इस पुरुष स्त्री इसके अनुरूप ज्योतिष के अंदर हमारा ये जो ग्रह हैं उन सबको बांटा हुआ है। आगे हम देखते हैं साया ग्रह के अंदर। साया ग्रह दोस्तों वो ग्रह होता है जिनका इन ब्रह्मांड में कहीं पर भी मौजूदा आकार के रूप में अस्तित्व नहीं है। उसके अंदर हमारे आते हैं राहु और केतु। राहु और केतु दोस्तों ऐसे ग्रह हैं जिनका ब्रह्मांड में अस्तित्व नहीं है, वो मात्र साया ग्रह है। राहु और केतु कौन है दोस्तों, आइए समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, सॉरी ये हमारे सूर्य हैं, और सूर्य के चारों तरफ हमारी ऐसे पृथ्वी मूवमेंट करती है चारों तरफ सूर्य के। अब चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, वो इस पृथ्वी के चारों तरफ मूवमेंट करता है ऐसे। यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर की साइड जो ये जो कटान बिंदु होता है, इस साइड दोनों आप देखेंगे तो उत्तर की साइड जो कटान बिंदु है उसको हम राहु कहते हैं, और जो दक्षिण की साइड कटान बिंदु है उसको हम केतु कहते हैं। तो दोस्तों इन राहु और केतु का यहाँ पर देखेंगे हम कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये मात्र छाया ग्रह एक कटान बिंदु है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं राहु और केतु। अब हम बात करते हैं नपुंसक ग्रह के बारे में। नपुंसक दोस्तों ग्रह के श्रेणी में हमारे ज्योतिष के अंदर लिया हुआ है एक तो शनिदेव को, और दूसरा लिया हुआ है बुध देवता को। बुध और शनि। दोस्तों बुध एक छोटा बालक है और शनिदेव एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। हम खास तौर से देखेंगे तो एक छोटे से बालक और एक बुजुर्ग के अंदर काम वासना नहीं होती है, वो काम वासना से परे होते हैं। शनिदेव मेहनत के कारक हैं और बुध देवता छोटे बालक हैं, तो इसके लिए इसको है नपुंसक की श्रेणी में लिया गया है। अब आगे हम देखते हैं शुभ ग्रह के रूप में कि हमारे कौन कौन से ग्रह हैं वो शुभ ग्रह के रूप में हैं। तो हम देखेंगे हमारे शुभ ग्रह के रूप में सर्वप्रथम आता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा ग्रह शुभ ग्रह के रूप में शामिल है। उसके बाद हम देखेंगे कि सौम्य ग्रह के अंदर हमारे आते हैं शुक्र ग्रह है, वो सौम्य ग्रह के अंदर आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्रूर ग्रह के रूप में। तो क्रूर ग्रह के रूप में हमारे को यहाँ पर हम लिखते हैं शुभ ग्रह के अंदर हमारे एक तो चंद्रमा है, दूसरे नंबर पे और भी ग्रह हैं, हम भूल गए थे शायद, वो है हमारे बुध ग्रह, और एक और ग्रह है शुभ ग्रह के रूप में, वो है हमारे गुरुदेव यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह भी शुभ ग्रह की श्रेणी के अंदर आते हैं। ये तीन ग्रह शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। फिर हमारे सौम्य ग्रह की श्रेणी के अंदर आते हैं, वो आते हैं मात्र एक ग्रह शुक्र ग्रह। उसके बाद हमारे आते हैं क्रूर ग्रह के अंदर आते हैं हमारे सूर्य। सूर्य एक ग्रह है जो क्रूर ग्रह के रूप में आते हैं दोस्तों।
सूर्य एक राजा है और राजा में एक क्रूरता, एक राजा एक मतलब स्वभाव से, कैसा स्वभाव से हो सकता है राजा, उसके अंदर कोई भी किसी चीज को निर्णय लेने में या फिर न्याय लेने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। वो एक जैसे भी मतलब किसी का अहित होता है तो भी वो निर्णय ले लेता है। यानी कि क्रूर ग्रह की श्रेणी में राजा जो सूर्य है वो क्रूर ग्रह की श्रेणी के अंदर आता है। उसके आगे फिर हम देखते हैं अशुभ ग्रह के। अशुभ ग्रह के रूप में हमारे आते हैं शनि, फिर आते हैं हमारे राहु, फिर आते हैं केतु। और कौन से बाकी ग्रह रह गए यहाँ देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और ग्रह रह गया है, वो ग्रह है हमारा मंगल। हम देखेंगे कि मंगल ग्रह अशुभ ग्रह की श्रेणी में शनि, राहु, केतु और मंगल ग्रह, इन 4 ग्रहों को अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद हम शुरुआत से देख लेते हैं, शुभ ग्रह की श्रेणी के अंदर हमारे बृहस्पति, सूर्य और मंगल को रखा गया है। स्त्री ग्रह की श्रेणी के अंदर हमारे शुक्र और चंद्रमा को रखा गया है। फिर छाया ग्रह की श्रेणी के अंदर हमारे राहु और केतु को रखा गया। फिर नपुंसक की ग्रह की श्रेणी के अंदर हमारे बुध देवता और शनि देवता को रखा गया। और शुभ ग्रह की श्रेणी में हमारे चंद्रमा, बुध और गुरु, बृहस्पति को रखा गया है। उसके बाद सौम्य ग्रह की श्रेणी के अंदर हमारे शुक्र देवता को, फिर क्रूर ग्रह की श्रेणी के अंदर हमारे सूर्य देवता को रखा गया है। और अशुभ ग्रह की श्रेणी के अंदर हमने शनिदेव, राहु, केतु और मंगल ग्रह को रखा गया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस कमेंट बॉक्स के अंदर। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ज्योतिष के बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, कुंडली कैसे बनाना, फलादेश कैसे करना, या फिर व्रत और त्यौहार जो हमारे हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के अंदर कौन कौन से आते हैं, उसके बारे में मैं समय समय पर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।